ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, हम खड़े हैं गांव दोरड़ में और ये देखिए संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी भी खड़ी है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी खड़े हैं। राम राम भाई साहब। सत साहिब जी, के बात कड़ा रजिस्टर ठा लिया आज? ये दोरड़ गांव में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ सर्वे होया था जी। अच्छा। और क्या क्या सर्वे करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्ण मुहिम। उसके तहत सर्वे करवाया गया है कि वे जो गरीब परिवार हैं, जो दो रोटी खाने में असमर्थ हैं, अच्छा जी, या जिस परिवार में कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा, तो यहाँ कितने परिवार है जिस गांव में जिनके लिए आप आए हो? इस गांव में जी 4 परिवार हैं। अच्छा जी, हाँ, उनके लिए हम ये आज राहत सामग्री के लिए आए हैं। चलो भी देख लेते हैं। राहत सामग्री ले रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, सुना है अभी गाड़ी भर रहे हैं, तो गाड़ी भर कर ला रहे हैं। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि दोरड़ गांव में गाड़ी भर का आ गया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा, और यहाँ जानकारी मिली है कि गरीब परिवार की सहायता की जाएगी। तो आइए उन परिवारों तक हम आपको लेकर चलते हैं कि किस किस परिवार की क्या क्या सहायता की जाएगी। तो दर्शकों ये देखिए, ये जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, वो परिवार तक पहुँचाने के लिए ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जा रहे हैं। तो जी आप सामने देख रहे हैं परिवार तक पहुंच गए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। यहाँ पर ये देखिए, ये व्यवस्था है, इस परिवार के रहने की व्यवस्था ये है। ये सामने मकान है इनका रहने का, बाहर ही खाना बनाते हैं। ये परिवार के मुखिया हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है जी आप? दिलबाग जी। दिलबाग। तो अंकल जी कौन से गाँव से हो आप? दोरड़ है। दोरड़। तो जी आपके परिवार में जानना चाहेंगे कि कितने सदस्य हैं? सदस्य 3 नाम जी। और घर में पेंशन है? पेंशन इसकी है। अच्छा, आपकी नहीं बनी? लेकिन दिख तो रही हो कि आप पेंशन के लायक हो चुके हो। फिर क्या क्या दिक्कत रही? वो कक्षा में आधार कार्ड हमारी, उसमें फैमिली आईडी मेरा आधार कार्ड में रहेगा। अच्छा, उसमें थोड़ी दिक्कत है। तो जी जैसे यहाँ आपकी व्यवस्था देखी हमने, और कोई कमाई का साधन नहीं है आपका? स्थिति ना जी, कोई कमाई। घर में रसोई भी नहीं दिख रही है? नहीं जी, कोई। लैट्रिन बाथरूम सब खत्म, कोई नहीं। कोई नहीं। तो घर का खर्च कैसे चल पा रहा है आपका? क्या चलाना पड़ा जी। रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए, चल जाए? जुगाड़ हो जाता है रोटी पानी का, बस अपने टाइम पास करना। अच्छा, 6 महीने हो गए, मठा पोक दिया। अच्छा। नहीं तो हमारा बहुत तो कर दिया हम, हमारा बहुत नहीं हुआ, दाल रोटी का धंधा। अच्छा, कितने दिहाड़ी पर कितने और चला लिया कर देखा। अच्छा। बस ये भी। तो जी ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये कैसे पहुंचे थे आपके पास? आपको जैसे ये भाई घर घर गांव गांव जा रहे हैं,
ये तो आए थे जी। अच्छा इनने से बताए थी माँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, यानी आप तो पूछा होगा भाई घर का कैसे चल रहा है। हाँ आए थे, बता दिया हमने, उन्होंने बात से दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। हम तो ये कैसा लग रहा है आपको? ये देखो आपका भाई करने लायक आप नहीं रहे और अब आपके पास संत रामपाल जी महाराज ने आपके इस वृद्धावस्था को देखते हुए ये सहायता पहुंचाई है। ना ठीक से जी, बहुत राजी हम तो। अब आपके बच्चों का आपका टाइम पास हो जाएगा। हो जाओ। तो दर्शकों देखो, अब इन्होंने अपनी जो कहानी बताई है आपने भी सुनी है। जब तक ये करने के लायक थे इन्होंने अपने परिवार का गुजारा किया, लेकिन अब आप भी देख सकते हो कि ये करने के लायक नहीं है। और ये देखिए ये माता जी हैं, इनकी पत्नी है, इनकी भी आयु ज़्यादा है। आखिरकार अब ये अपने बच्चों का और अपना कैसे पालन पोषण करें? ऐसे ही परिवारों की तलाश संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव में, शहर-शहर में करवा रहे हैं और वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता पहुंचा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जो सुनता है गरीबों की भगवान भी उसकी सुनता है। ये वास्तव में सच्चाई है और इनकी संत रामपाल जी महाराज ने सुनी है। तो जानते हैं कि क्या-क्या इनको सहायता दी जाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सोमवीर दास जी। तो सोमवीर जी, काफ़ी कठिनाई तो पड़ती होगी आपको, क्योंकि इस मुहिम का जो उद्देश्य है वो है गरीबों को खाद्य सामग्री देना। और आप गांव-गांव में कैसे तलाश करते हो? इतनी अभी गर्मी का टाइम है, काफ़ी परेशानी भी आती होगी आपको। नहीं जी, परेशानी क्या है, ये हमारे सतगुरु के आदेश हैं और गुरु का आदेश शिष्य के लिए सर्वधार्य होता है। तो ये परेशानियां कोई नहीं मानते हम, अपने गुरु का आदेश है, हम खुश होकर ये करते हैं। तो कैसे तलाश करते हो आप परिवारों को? गांव-गांव में जाकर और गांव में पूछताछ करके, ऐसा है परिवार हो जो कमाने में सक्षम ना हो, वो 2 वक्त की रोटी का गुजारा ना हो, तो ऐसे परिवारों की हम खोज करके और इनका सर्वे करके इनको ये राहत सामग्री हम पहुंचाने का काम संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार करते हैं। तो सर, ये परिवार था, हम देख रहे हैं जहां भी आप जा रहे हो एक जैसी ही राहत सामग्री पहुंचा रहे हो, कहीं पे ना तो कम है ना ज्यादा है। इसके लिए ऐसा है जी, परमात्मा सबको एक नजर से देखते हैं। जी जी जी। तो वो सबको, सारी सृष्टि उनकी है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सबको एक नजर से देखते हैं। तो एक ही समान, सबके लिए एक ही समान व्यवस्था पहुंचाई जाती है जी। तो जी इस परिवार को क्या क्या सहायता दी है? इस परिवार के लिए 15 किलो आटा है सर जी। ये देखो, बहुत बढ़िया वाला आटा है। और 5 किलो चावल है, बहुत बढ़िया चावल है। और ये खादी का जो कपड़े धोने के लिए साबुन है जी, और नहाने का साबुन है, ये देखो। ये भी कंपनी का लग रहा है। हाँ जी, नंबर 1 गोदरेज। हाँ जी, गोदरेज नंबर 1 है जी जी जी। और शुद्ध सरसों का तेल है जी, बिल्कुल प्योर। और ये पाउडर है जी, ये भी कंपनी का घड़ी। हाँ जी, घड़ी कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर है। और ये जीरा है, मिर्च मसाला है और हल्दी पाउडर जी। ये, और मिक्स अचार भी है जी। अच्छा, मिक्स अचार भी है जी। हाँ जी, मिक्स अचार भी है। और टाटा का नमक है जी, ब्रांडेड जी। और 2 किलो दाल है जी, चने की भी और मूंग की भी, बहुत बढ़िया मूंग की दाल है जी, देखो जी। और 2 किलो चीनी है जी। जी। और ये अमूल का 1 किलो का डिब्बा है जी। अच्छा जी, अमूल अमूल सूखा दूध। सूखा दूध है जी ये। इसको चाय भी बना के पी सकते हैं, वैसे भी पी सकते हैं। जी जी। तो 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज इस परिवार के लिए दिए गए हैं जी। अच्छा जी। और एक ये सॉरी चाय रहेगी जी, टाटा की चाय। अच्छा, ये भी टाटा की? बिल्कुल जी, टाटा की। यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो सारे कंपनी वाले हैं। हाँ जी, कोई भी ये नहीं है कि भाई कोई कहीं से उठा के दे दिए। बहुत बढ़िया जो सामग्री दी जाती है वो ब्रांडेड दी जाती है जी। जी। तो सोमवीर जी, आपने ये सहायता तो दी है इस परिवार को। भाई परिवार छोटा हो या बड़ा हो, जरूरत तो आगे तक पड़ती रहती हैं, आवश्यकताएं आगे भी जरूरत पड़ती रहती हैं। नहीं जी, इनके लिए ये संत रामपाल जी महाराज ने ये जो राहत सामग्री दी है, ये पहली बार नहीं है। अच्छा। ये ऐसे कंटिन्यू चलेगी। अब की बार ये पहली बार आई है,
ये कंटिन्यू चलेगी जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। अच्छा, यानी कि या- अब तो शुरुआत हुई है। हाँ, ये शुरुआत हुई है जी। या इन्हें कोई मदद नहीं मिल जाती सरकार से, इतने ये कंटिन्यू चलेगी जी इनकी। हाँ, और इनको हमें ये कार्ड दे के जाएंगे जी। जी। इन पर हमारे फोन नंबर हैं, आश्रम के नंबर हैं, और इनको कह के जाएंगे कि 2 दिन पहले, राशन समाप्त होने से पहले ये फोन कर दें, इनको तुरंत ये राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी जी। तो दर्शकों देखो, इन्होंने जो अभी बात बोली है, इस परिवार से जानते हैं कि कैसा लग रहा है। नमस्कार ताई, क्या नाम है आपका? संतोष। तो ताई, इब आपका जो खाने का सहायता दी है संत रामपाल जी महाराज ने, और नू भी कहा आगे तक देंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कदे सगा बेटा भी ऐसा कर सके है? ना कोई अड़ोसी पड़ोसी कर सके है? ना ईसा कौन कर सके है? कोई- ईसा तो एक पिता ही कर सके है अपने बच्चों खातर। इब तम हो, थारी एक लड़की है, जीसा बनेगा तम करते जाओगे अपनी बेटी खातर, हाँ करोगे ना? करांगे। थोड़ा हो या घना हो। करांगे। हाँ, तो माँ बाप ही कर सके हैं, यानी कि जगत पिता ही कर सकता है ऐसा काम। तो इब आपका दोनों बुजुर्ग हो चुके हो भाई, कमाने का तो कहीं साधन रहा नहीं है। इब टाइम तय महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए सहायता भेजी है। 2 टाइम का खाना हो जाएगा ना इब आपका? हाँ हो जाएगा। तो क्या कहोगे महाराज जी के बारे में? ठीक हम्म, अच्छा कमाएंगे। जी। हाँ जी। पहले भी कदे कोई संत आया था गांव में नू देनिया? ना जी कोई नहीं आया। भाई गांव राम में पहले देखा करें कि साधु संत अंडा रहते जोड़ी लिए, को पर्ची कटनी है, पर ऐसा कोई संत देखा था जो झोली भर के लावा नू गरीबा में देवे? ना कोई नहीं देखे। इब देख लिया? देख लिया। हाँ इब देख लिया ना, जो भर के लावा है और नू दे दे गरीबा तक ले भी अपना बुढ़ापे का 2 टाइम का रोटी खाओ। तो दर्शकों देखो, पहली बार ऐसा काम हो रहा है, और आप देखा भी है कि गरीबों को देने वाला संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, वो भाई इसकी तो बड़ाई मैंने को शब्द ही नहीं है बड़ाई के। क्यों? ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता है, और ना कोई कर पावे जो संत रामपाल जी महाराज ने करा है। और भाइयों को साधारण आदमी तो देख हमने लागता नहीं भाई कर देगा। तो भाई सर, और भी कुछ समाज कल्याण के संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किए हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने दहेज रहित शादियां करवाई जाती हैं, और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, और वृक्षारोपण में भी गिनीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा जी। और देह दान जैसे भाई नेत्र की जांच की जाती है, समागम होते हैं, उसमें सबके लिए जांच लगाई जाती है, गरीब परिवार आओ या कोई समाज का वैसे भी आओ, सबकी जांच की जाती है, और निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता। तो सर इब देखो, यो परिवार भी सोचेगा, और जिन तक ये सहायता जारी है वो परिवार तो सोचेगा, देखने वाले भी हमारे दर्शक नु सोचेंगे भाई ये इतना आ कहाँ तरह है। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, फिर ये सारे कार्य कैसे कर पा रहे हैं वो? संत रामपाल जी महाराज एक आम इंसान नहीं है जी, वो पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे हैं। उनके पास एक वर्ड पावर है, शब्द शक्ति है, जो वो बोलेंगे वो होता चला जाएगा जी। जिस प्रकार कोई प्रधानमंत्री है, वो जो कोई भी कार्य उन्हें करवाना है, वो एक बार शब्द से कहा गया ये काम ऐसे ऐसे करना है, तो वो तुरंत बनता चला जाएगा जी। उसके ऊपर उनके कार्यकर्ता लग जाएंगे और वो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज उस पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे हैं। वो एक बार उन्होंने कहने की, अपने जबान से कहना है, वो कार्य होता चला जाएगा जी। हाँ, तो दर्शकों, ये कार्य देखकर ये जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने और उनके शिष्य अपने तन मन से ये सहायता पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज एक समाज के लिए मिसाल बनते हुए जा रहे हैं। ये आपने परिवार भी देखा, इस परिवार की व्यवस्था भी देखी कैसी है, क्योंकि आज इस महंगाई के दौर में ना तो बेटा किसी का है, ना बहन किसी की है, ना भाई किसी का है,
क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और समाज में भी बदलाव आ चुका है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो बीड़ा उठा रखा है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, इस मुहिम के तहत हम भी अब सीना ठोक के कह सकते हैं अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि हमारी टीम हर गांव में जाकर उनकी वीडियो कवरेज कर रही है और हम भी कह सकते हैं कि अब कोई भी इस संसार में भूखा नहीं सोएगा जब तक संत रामपाल जी महाराज इस विश्व कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। कोई भी दुखी आत्मा भूखा नहीं सोएगा। तो इसी वीडियो के साथ हम आगे मिलेंगे आपको। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।